तो ये क्वेश्चन करते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं इसमें, तो सारे ऑप्शन चेक करेंगे अपन। और सॉल्यूशन कर्व ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है अपने को। अच्छा, ये भी दे रखा है एक्स ग्रेटर देन 0, है ना, ये भी यूज़ होगा, पासेस थ्रू द पॉइंट 13। तो इसका सॉल्यूशन निकालना अपने को। तो पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन इसी को सॉल्व करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 4x प्लस 2y प्लस 4। अच्छा, दिख ही रहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है होमोजेनस फॉर्म में नहीं है। तो बेसिकली, है ना, अब अपने को सोचना है कि क्या सब्स्टिट्यूशंस हम कर सकते हैं ताकि ये होमोजेनस फॉर्म में आ जाए, जैसा अपन, है ना, पिछले वीडियोस में देख भी चुके हैं। तो ऐसे केस में, है ना, बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा अपने को। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन, है ना, एक चीज़ देखें, ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। इस 3 टर्म से एक परफेक्ट स्क्वायर तो ये बन गया x प्लस 2 होल स्क्वायर। अच्छा, बाकी जो बचा उसमें यदि y अपन कॉमन ले लें तो x प्लस 2 ये और आ गया, ठीक। तो वाई स्क्वायर अपॉन ये क्या हो गया, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2, ठीक। तो अब आप देखें, बेसिकली ये जो 2 यदि यहाँ से हट जाए तो ये इक्वेशन होमोजेनस हो जाएगी, दिख रहा है। तो अपन ने पिछले वीडियो में जो एग्जाम्पल जो देखा था, कौन सा, लीनियर अपॉन लीनियर, है ना, इस फॉर्म की इक्वेशन देखी थी अपन ने, कुछ, है ना, x प्लस वाई माइनस 1 और उसके बाद में x माइनस वाई प्लस 3। तो प्रॉब्लम जो है वो कहाँ से आ रही थी, इनसे आ रही थी, है ना, होमोजेनियस नहीं बन पा रहा था, तो इसको अपन ने एलिमिनेट कर दिया था। तो यहाँ पे भी, है ना, इसी तरह का सब्स्टिट्यूशन करेंगे अपन, एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 रख दें अपन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स नॉट, ठीक। डी एक्स नॉट जो है वो डी एक्स के बराबर है। तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट और एक्स नॉट प्लस वाई। तो ये होमोजेनस इक्वेशन बन गई, दिख रहा है। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन लगा करके, है ना। पहले तो वाई बाई एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, वाई बाई एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स नॉट। थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं, है ना, होमोजेनस इक्वेशंस में जो अपन सब्स्टिट्यूशन करते थे, y इज इक्वल टू वी एक्स नॉट, तो डी वाई बाई डी एक्स नॉट ये क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स नॉट डी वी बाई एक्स डी एक्स नॉट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या आ जाता है, 1 प्लस वी अपॉन वी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स नॉट बाई एक्स नॉट, ठीक। तो ये क्या आ गया, एल एन मॉड वी प्लस वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल एन मॉड एक्स नॉट प्लस सी। अब सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि अपने को ये दे रखा है कि ये कर्व जो है 1 3 से पास कर रहा है। 1 3 से पास करने का मतलब x1 पे y जो है वो क्या है, 3 है, ठीक। अच्छा, ये अपने को मिला है x नॉट के टर्म्स में, तो x1 पे x नॉट जो है वो क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। अच्छा, x नॉट 3 हो जा रहा है तो v जो है वो क्या हो जा रहा है, v क्या है, y अपॉन एक्स नॉट, तो v जो है वो 1 है, ठीक। तो इन वैल्यूज़ को डालते हैं अपन इसमें इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, एल एन वी ये तो 0 हो गया, प्लस वी 1 है, इज इक्वल टू माइनस एल एन एक्स नॉट 3 है तो माइनस एल एन 3 और प्लस सी। तो सी अपना कितना आ गया, सी आ गया 1 प्लस एल एन 3। अच्छा, इसको मिक्स ही कर देते हैं, है ना, ये कांस्टेंट जो है 1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एल एन ई लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एल एन 3 ई करके लिख लेते हैं इसको, ठीक। अब थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो इक्वेशन क्या आ गई, है ना, उसको लिखते हैं अपन एल एन मॉड ऑफ वाई अपॉन एक्स नॉट, ठीक। अच्छा, एक्स नॉट इधर ले आते हैं, प्लस एल एन मॉड एक्स नॉट प्लस वाई अपॉन एक्स नॉट इज इक्वल टू सी, और सी कितना है, एल एन 3 ई, ठीक। अच्छा, अब ये, है ना, मॉड की, एक्चुअली मॉड एक्स नॉट की चिंता करने की जरूरत नहीं है अपने को, है ना, क्योंकि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो एक्स नॉट तो x प्लस 2 है,
तो एक्स नॉट जो है वो हर केस में पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो मॉड की अपन वैसे भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एल एन वाई का मॉड, ठीक, इन दोनों कंबाइन कर दिया, प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस टू, है ना, एक्स नॉट की वैल्यू डाल दी, इज इक्वल टू एल एन थ्री। अच्छा आप चाहे तो ये जो थ्री ई है ना, इसको इसी में ले आए, तो ये एक्सप्रेशन जो है क्या आ जाता है, एल एन मॉड वाई अपॉन थ्री ई प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन आ गई आपकी, है ना। थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो अब ऐसा करते हैं, इस सब्स्टिट्यूशंस को भी हटा ही देते हैं यहाँ से, है ना, केवल ये इक्वेशन लिख लेते हैं ऊपर, क्योंकि अब बाकी किसी भी चीज़ की अपने को जरूरत नहीं है ना, क्लीन हो जाएगा। तो अब एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं, क्या कि ये कर्व जो है ये y इजिकल टू एक्स प्लस टू को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है ना, ये देखना है अपने को। तो इस वाली इक्वेशन में y इजिकल टू एक्स प्लस टू डाल देते हैं, है ना, देखते हैं y की कितनी वैल्यूज आती। तो ये क्या हो गया, एल एन मॉड वाई अपॉन थ्री प्लस, है ना, यहाँ पे एक्स प्लस टू डाल दिया, तो ये क्या हो गया, वन हो गया। अपन y इजिकल टू एक्स प्लस टू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इजिकल टू जीरो, तो ये क्या हो गया, एल एन मॉड वाई अपॉन थ्री ई इजिकल टू माइनस वन। तो मॉड वाई अपॉन थ्री ई, ये कितना हो गया, ई टू द पावर माइनस वन हो गया, है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यदि अपन करते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं अपन मॉड वाई, है ना, ये क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, है ना, ई टू द पावर वन इंटू ई टू द पावर माइनस वन, ये वन हो गया। अच्छा मॉड वाई थ्री है, तो वाई जो है वो क्या हो गया, वाई जो है प्लस माइनस थ्री दोनों ही वैल्यू ले सकता है। तो इसको देखने से क्या लग रहा है कि दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये, है ना, y इजिकल टू एक्स प्लस टू वाली जो लाइन है दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है। बट आप देखें, है ना, y इजिकल टू प्लस माइनस थ्री के लिए x की क्या वैल्यूज आ रही है, x ये है ना, y माइनस टू है x, तो x की क्या वैल्यू आ रही है, y इजिकल टू थ्री लेंगे तो x वन आता है, और y इजिकल टू माइनस थ्री लेंगे तो x की वैल्यू क्या आती है, माइनस फाइव आती है। और अपने को क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है x जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, ठीक। तो x ग्रेटर देन जीरो है, तो ये वाला ऑप्शन अपने को रूल आउट करना पड़ेगा। तो x की एक ही वैल्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अपना आंसर क्या हो गया, ए पार्ट, है ना, इंटरसेक्ट्स y इक्वल टू एक्स प्लस टू एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, दो पॉइंट पे नहीं, तो ये तो ऑटोमेटिकली रूल आउट हो गया। अब सी पार्ट देखते हैं, तो अब सी पार्ट चेक करते हैं, क्या कर्व दे रखा है, y इक्वल टू एक्स प्लस टू का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन जो है ना, इसमें y इक्वल टू एक्स प्लस टू का स्क्वायर डालते हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू का स्क्वायर। अच्छा ये एक्स प्लस टू वाला एक्सप्रेशन जो है वो इन एनी केस पॉजिटिव ही रह रहा है ना, तो इसको मॉड को मैंने हटा ही दिया, अपॉन थ्री ई इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टू आ जाएगा, तो माइनस ऑफ एक्स प्लस टू, ठीक। तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस टू का स्क्वायर अपॉन थ्री इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस टू, है ना, ये हो गया। तो अब ये वाले जो दो ग्राफ हैं, है ना, ये आपस में कभी इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना, वो देखना है अपने को। तो ऐसा करते हैं, इनको ड्रॉ ही कर लेते हैं, है ना, ड्रॉ करके विजुलाइज करना ज़्यादा इजी है। तो अब आप देखें x इजिकल टू जीरो पे, है ना, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी फोर अपॉन थ्री ई, है ना, ये वैल्यू हो जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 0.5 के आसपास, ठीक है, फोर अपॉन थ्री ई, तो 0.5, है ना, ये यहाँ पे x और y, है ना, ये वाला y नहीं है ना, ये इस वाले एक्सप्रेशन के y एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, इसको y नॉट बोल दें, ठीक। तो ये वाला ग्राफ जो है 0.5 से शुरू हो रहा है, और चूंकि, है ना, स्क्वायर टर्म है, तो इस ग्राफ का शेप क्या होगा, इस ग्राफ का शेप तो ये हो जाएगा, दिख रहा है, ये पहला ग्राफ, इसको वन बोल देते हैं, ये पहला ग्राफ। अच्छा दूसरा ग्राफ x इजिकल टू जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है, वन अपॉन ई स्क्वायर, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली वन अपॉन सेवन, ठीक है, तो 0.5 से तो कम ही है, दिख ही रहा है, मतलब ये यहाँ से कहीं से शुरू हो रहा है ना, वन बाय ई स्क्वायर से शुरू हो रहा है, और x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी ये ग्राफ तो ऐसे चला जाएगा, दिख रहा है। इस ग्राफ के ऊपर जाने का तो कोई स्कोप ही नहीं, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, दूसरे वाले ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू ये है, और पहले वाले ग्राफ की मिनिमम वैल्यू ये है, तो दोनों कहीं पे आपस में इंटरसेक्ट करने का कोई चांस ही नहीं। तो सी पार्ट,
तो सी पार्ट है ना, ये रूल आउट हो गया। अब डी पार्ट चेक करते हैं। डी पार्ट क्या दे रखा है, डज नॉट इंटरसेक्ट y इज इक्वल टू ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री स्क्वायर की वैल्यू अपन इसमें डालते हैं और देखते हैं इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। तो क्या हो गया, एल एन एक्स प्लस थ्री स्क्वायर, अगेन मॉड नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एक्स प्लस थ्री इन एनी केस हर केस में पॉजिटिव ही आ रहा है, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं अपने को। अपॉन थ्री प्लस एक्स प्लस थ्री स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टू, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन ये हो गया। अपने को ये चेक करना है कि ये कभी जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको मैं जी एक्स बोल देता हूँ ना, इसको जी एक्स बोल देते हैं। तो एक तरीका तो क्या है कि अपन x की वैल्यू पता करें कि x की किसी वैल्यू पे ये एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, ये आप देख ही सकते हैं एक्सप्रेशन इस तरह का है कि x की एग्जैक्ट वैल्यू पता करना अपने आप में है ना एक मुश्किल काम है। अच्छा, अपने को x की वैल्यू तो पता करनी ही नहीं, अपने को तो केवल ये पता करना है कि ये एक्सप्रेशन जो है कभी जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। x की किस वैल्यू पे हो रहा है उससे तो हमको मतलब ही नहीं, तो इसका अपन नेचर पता कर लें बस केवल इस फंक्शन का। और अपने को क्या दे रखा है, x जो है वो पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन जीरो है, ठीक। तो पहले x इज इक्वल टू जीरो पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करते हैं। तो x इज इक्वल टू जीरो पे एग्जैक्ट वैल्यू तो अपने को पता करनी नहीं है, अपने तो केवल ये देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आप देखें ये जो पहला वाला एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, जीरो पे है ना, ये ऊपर 9/3e, तो ये क्या है, ये 1 से ज़्यादा है ना, e जो है 2.7 करीब होता है, तो ये 1 से ज़्यादा है तो ये तो पॉजिटिव आ ही गया। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है x इज इक्वल टू जीरो पे ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जी एक्स जो है x इज इक्वल टू जीरो पे पॉजिटिव आ गया, ठीक। अब x की बाकी वैल्यूज के लिए इसका नेचर क्या है इस ग्राफ का है या इस फंक्शन का, उसको देख लेते हैं अपन। तो जी डैश एक्स निकालते हैं, तो जी डैश एक्स निकालते हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा, 2/x+3 है ना, एल एन थ्री ये तो जीरो ही हो गया, प्लस 2x+3 इंटू x+2 माइनस x+3 स्क्वायर अपॉन x+2 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस x+3 प्लस x+3 इंटू क्या हो गया 2x+4 माइनस x माइनस 3 अपॉन x+2 स्क्वायर, ठीक। ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये क्या हो जाएगा, ये x+1 हो जाएगा। अब आप देखें चूंकि x पॉजिटिव है तो ये लेफ्ट वाला पोर्शन ये भी पॉजिटिव और ये राइट वाला पोर्शन ये भी पॉजिटिव ही हो गया, देख रहे हैं। तो ये जो gx वाला जो फंक्शन है इसको यहीं पे ऐसे ही रफ में बना लेते हैं अपन, है ना। वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, x इज इक्वल टू जीरो पे कोई एक पॉजिटिव नंबर और उसके बाद में इसकी जो स्लोप है वो लगातार पॉजिटिव ही रह रही है, तो ये तो कुछ इस टाइप से जा रहा है, आप देख रहे हैं ये कभी भी x एक्सिस को कट तो करेगा ही नहीं, तो ये x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि y इज इक्वल टू x+3 स्क्वायर डालने पे इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा। तो ये वाला ग्राफ और y इज इक्वल टू x+3 स्क्वायर ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है ना, डज नॉट इंटरसेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दो ऑप्शन करेक्ट हो गए आपके, ए और डी।